नमस्कार दोस्तों, आज समझेंगे हम मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, मतलब पेशी ऊतक के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि पेशी ऊतक किसे कहते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है इनकी उत्पत्ति, इनका काम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं सबसे शुरू में पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यूज़। इनकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। मीसोडर्म भ्रूण में मध्य जनन स्तर को मीसोडर्म बोलते हैं। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई? मीसोडर्म से। और शरीर का जो भाग बनाए हुए हैं वो 40 से 50% भाग पे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। संकुचनशीलता का गुण। संकुचनशीलता मतलब जो इनकी पेशियाँ होती है, पेशी में जो संकुचन होता है, एक मूवमेंट होता है, वो किसकी वजह से है? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन की वजह से इनके अंदर संकुचन होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अरेखित पेशियाँ, नंबर 2 रेखित पेशियाँ और नंबर 3 हृदय पेशियाँ। एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे अरेखित पेशियाँ, अनस्ट्रिप्ड मसल्स। इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इच्छाओं का नियंत्रण इन पर नहीं होता। ये स्वतः चलती रहती हैं और थकती नहीं है। ये अपना काम करती रहती हैं, थकती नहीं हैं और हमारी इच्छाओं का इन पर नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आहार नाल, श्वास नाल, यशिष्ट, गर्भाशय, रुधिर वाहिनियाँ आदि शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो अपना एक मूवमेंट कर रहे हैं, अपना प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं आहार नाल। आहार नाल में इंटेस्टाइन में, अमाशय में, स्टोमक में और इसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, क्रमाकुंचन और मंथन भी होती है। ये गतियाँ चल रही हैं, अपना आप चल रही है, आपकी मर्जी से नहीं, आप रोक नहीं सकते। श्वास नाल में हम देखेंगे तो श्वसन दर है वो एक सही गति में चल रही है, नितान चल रही है, वो आपकी मर्जी से नहीं, आप उसे रोक नहीं सकते। यानी कि आपकी इच्छाओं का उस पर कंट्रोल नहीं है। गर्भाशय, रुधिर वाहिनियाँ आदि सब इस प्रकार के ये मसल्स हैं और भी हैं बहुत सारे। तो अनैच्छिक पेशियाँ ऐसी पेशियों को बोलते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और ये थकती भी नहीं है। दूसरे नंबर की पेशी रेखित पेशियाँ जाती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं क्योंकि इनका नियंत्रण जो होता है वो हमारी इच्छाओं पर होता है। चाहे तो हम इन्हें चला सकते हैं, चाहे तो इन्हें रोक सकते हैं। इन्हें कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। कंकाल पेशियाँ इसलिए बोलते हैं इन्हें क्योंकि ये स्केलेटन मतलब हड्डी से चिपकी हुई होती हैं और ये थकती हैं, थक जाती हैं। जैसे हाथ पैरों की मसल्स, आप भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? जब तक आपकी टांगें थक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मसल्स थक गई, आप रेस्ट चाहेंगे, हाथ से काम नहीं कर सकते और इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, इन पे इच्छाओं का कंट्रोल होता है। जैसे कि ये हाथ है, मैं चला रहा हूँ, मर्जी ये चला रहा हूँ और जब मन में आए मैंने रोक दिया। तो मेरी इच्छा है कि मैं हाथ चला रहा हूँ, यानी कि इन मसल्स को चला रहा हूँ। मैं भाग रहा हूँ, मेरी इच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, मेरी इच्छा है। मतलब ये पेशियाँ जितना भी काम कर रही हैं हमारी इच्छा के अनुसार कर रही हैं। लेकिन अगर हम लगातार भागते रहें, लगातार कोई हार्ड वर्क करते रहें, काम करते रहें तो थकान भी महसूस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेशियाँ थकती भी हैं, तो इनमें थकान की फीलिंग होती है। जैसे हाथ, पैर और जबड़े की, ये सब इच्छा के अनुसार चलती है। जबड़े की, हाथ की, पैरों की, मर्जी में आया हाथ चलाए, मर्जी में आया पैर चलाए, या हम भागे या बैठे, ये सब क्या है? इच्छा के अनुसार काम कर रही हैं। तो इन पेशियों पर इच्छाओं का कंट्रोल होता है। नंबर 3 पे हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल्स। ये कैसी पेशी हैं? अनैच्छिक पेशी है। इसमें हमारी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता। बिना मर्जी के ही ना ही हम इन्हें रोक सकते हैं, ना ही इन्हें चला सकते हैं। हमारी इच्छाओं का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये थकती नहीं है। ऐसी पेशी क्या है? हृदय इन्हीं का बना हुआ होता है और हृदय जीवन पर्यंत तक धड़कता रहेगा, चलता रहेगा, बिना थके, बिना रुके। ये कभी ना तो थकान महसूस करेगा और ना ही कभी रुकेगा। ये पेशी ऐसी होती है और ना ही तुम्हारी मर्ज़ी से चलता है। जो इसकी एक गति है, अपनी गति में लयबद्ध चल रहा है। अगर कोई समस्या भले से आ जाए तो उसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम कर दे चलने में, लेकिन अन्यथा ऐसी कोई सी कंडीशन नहीं होती कि ये थक जाए या रुक जाए। इस प्रकार की पेशियों को अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम पेशियों को समझें, मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में समझें और इसके प्रकार को समझें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।